वेलकम टू माय चैनल धैर्य किड्सोपीडिया। फ्रेंड्स आज मैं आपको चैप्टर 1 द सर्कुलेटरी सिस्टम समझाऊंगा। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो आपको पता होगा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग्स होती हैं अर्थ पे, उनको फूड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है और ऑक्सीजन चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, है ना। ये जो थिंग्स होती हैं वाटर, फूड, डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट, ये कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है? कौन से? कोई तो बॉडी पार्ट्स होंगे जिनको ट्रांसपोर्ट करते हैं दूसरे बॉडी पार्ट्स में। यस, कुछ फ्रेंड्स हार्मफुल थिंग्स भी होती हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होती हैं, कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं। हार्मफुल सब्सटेंसेस कैसे हो गए? कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया। तो फ्रेंड्स इन थिंग्स को रिमूव होना चाहिए हमारी बॉडी से, तो ही हमारी बॉडी फिट, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारा कौन सा ऑर्गन है, कौन सा सिस्टम है जो ट्रांसपोर्ट और सर्कुलेट करता है? इस सिस्टम का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या नाम है? सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ब्लड को सर्कुलेट करता है और ट्रांसपोर्ट करता है बहुत सारी चीज़ें को। मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं, 3 मेन पार्ट्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है ब्लड वेसल्स, हार्ट। ये जो तीनों मैंने आपको ऑर्गन्स बताए, बॉडी के पार्ट्स बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो फ्रेंड्स हमारी जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें यूजफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं और हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कौन सा सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो ब्लड फ्लो करता है, अब सबसे पहले हम ब्लड की बात करते हैं। जो ब्लड फ्लो करता है वो एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स में फ्लो करता है। उन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको ब्लड समझाता हूँ। ब्लड क्या होता है? तो फ्रेंड्स जो ब्लड होता है वो एक रेड कलर लिक्विड होता है जो फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में। एक एवरेज अडल्ट पर्सन के पास 5 to 6 लीटर्स ब्लड होता है। इतना ज़्यादा, पर वो क्या होना चाहिए? एडल्ट में 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है। ये फ्रेंड्स एवरेज है, किसी में कितना भी हो सकता है। ये इट इज़ अ एवरेज 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड। ये आपको आ सकता है क्वेश्चन में, एक एवरेज अडल्ट पर्सन के पास कितना ब्लड होता है? 5 to 6 लीटर्स तक का। ओके, तो फ्रेंड्स हमारे ब्लड में भी 3 टाइप्स होती हैं ब्लड की। सबसे पहली होती हैं आरबीसीज, जिनको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद आती है डब्ल्यूबीसीज, जिनको हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स। और उसके बाद लास्ट में आता है हमारा प्लेटलेट्स। क्या आता है? प्लेटलेट्स। ओके, तो फिर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये रेड कलर में होते हैं। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ खुद से। ये फैक्ट है, हमारी बॉडी में रेड कलर का ब्लड ही क्यों पाया जाता है? इसका कारण है, एक हमारी बॉडी में एक चीज़ पाई जाती है जिसे हम कहते हैं होमोग्लोबिन। उसकी वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो रेड होता है। ओके, जैसे फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको रेड ब्लड सेल्स बताऊंगा। रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं? आप इधर पिक्चर्स देख सकते हैं रेड ब्लड सेल्स की। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो रेड इन कलर होते हैं जैसे मैंने आपको बताया, और वो डिस्क शेप के होते हैं। कौन सी शेप के होते हैं? डिस्क शेप के। आप देख सकते हैं डिस्क शेप के, है ना। तो फ्रेंड्स जो हमारे रेड बीसी मतलब आरबीसीज होते हैं, जिनको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम आर लंग्स। तो ये जो ऑक्सीजन होती है हमारी लंग्स से लेते हैं और सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाते हैं, सारे सेल्स में पहुंच जाते हैं। और इस सारे सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमारे लंग्स को पहुंचाते हैं, जिसे हम ब्रीद आउट करते हैं। ब्रीद इन हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन, और ब्रीद आउट क्या हम करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेड ब्लड सेल्स का हमें पता लग गया। रेड ब्लड सेल्स रेड कलर के होते हैं, डिस्क शेप के होते हैं, और ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन हमारी लंग्स से सारी बॉडी पार्ट्स को, हमारी जो बॉडी में होते हैं, और सेल्स को। और ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी करते हैं हमारे सेल्स से, सारी बॉडी पार्ट से, और लंग्स को देते हैं, तो हम ब्रीद आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकेंड आता है डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज मतलब वाइट ब्लड सेल। फ्रेंड्स जो
WBCs होते हैं वो कलरलेस होते हैं, इसलिए तो वो दिखते नहीं पहली बात, और वो इरेगुलर शेप के होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं वाइट ब्लड सेल्स, ये इरेगुलर शेप के हैं। तो इनका क्या काम होता है, ये फाइट करते हैं अगेंस्ट हमारे जर्म्स के। जैसे जर्म्स हमारी बॉडी में आ जाते हैं ना, तो ये फाइट करते हैं उनसे और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिसीजेस से। यही इनका रोल है। ओके, फिर ये WBCs खत्म। फिर उसके बाद आते हैं हमारे प्लेटलेट्स। फ्रेंड्स, जो प्लेटलेट्स होते हैं वो भी कलरलेस होते हैं। अब WBCs भी कलरलेस होते हैं और प्लेटलेट्स भी कलरलेस होते हैं। पहली बात तो ये दिखेंगे ही नहीं और सिर्फ रेड ब्लड सेल्स का रेड कलर ही दिखेगा, और मैंने आपको बताया था उसमें होमोग्लोबिन भी पाया जाता है। तो प्लेटलेट्स भी कलरलेस होते हैं और ये टाइनी फ्रेगमेंट्स होते हैं सेल्स के। आप देख सकते हैं प्लेटलेट्स को, कितने टाइनी है, देख सकते हैं आप, ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं। जब फ्रेंड्स एक पर्सन इंजर्ड हो जाता है तो खून बहना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा, आपको भी जब चोट लग जाती है तो पहले तो खून निकलता है उस पार्ट में से, उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है। वो स्टॉप क्यों होता है, वो स्टॉप कैसे होता है, वो सारा काम प्लेटलेट्स करते हैं। प्लेटलेट्स कैसे करते हैं, जो प्लेटलेट्स होते हैं, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि उधर ब्लड उधर फ्लो नहीं करेगा कुछ देर बाद। फिर आप कुछ दिनों बाद देखेंगे कि जो हमारा ब्लड था वो उसकी एक स्किन टाइप बन गई है, और कुछ 1-2 डेज बाद, मतलब 1-2 दिन बाद, उसके जो हमारी स्किन थी, जो हमारी डेड स्किन थी, वो क्या होगी, डेड स्किन, जिस पे हमें चोट लगी थी, तो एक न्यू स्किन आ जाती है, वो खुद ही निकल जाता है, तो वो क्या होती है, डेड स्किन होती है। तो फ्रेंड्स, जो प्लेटलेट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं ब्लड क्लोटिंग में। ओके, ये थे हमारे प्लेटलेट्स। मैं आपको फ्रेंड्स फंक्शंस ऑफ ब्लड बताऊंगा। तो सबसे पहले RBCs का है। तो फ्रेंड्स, जो RBCs होती है वो हमें ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं, हमें पता लग गया। वो जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में, तो वो कैरी करती है ऑक्सीजन हमारे लंग से, और सारे ऑक्सीजन देती है हमारे सेल्स को, जैसे हमने पढ़ा था, और कार्बन डाइऑक्साइड सारे सेल्स से इकट्ठी करती है और हम ब्रीद आउट करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद जो ब्लड कैरी करता है, ब्लड डाइजेस्टेड फूड भी कैरी करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, और सारे पार्ट्स को वो डाइजेस्टेड फूड हमें एनर्जी देते हैं। तो वो सारा जो फूड हम खाते हैं, वो सारे फूड को जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है ब्लड, फिर सारे सेल्स को वो फूड दे देता है, और इसलिए हमें एनर्जी मिलती है। उसके बाद जो ब्लड होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी कैरी करता है, डाइजेस्टेड फूड को भी कैरी करता है। वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी से कैरी करता है, जैसे हम वॉशरूम में जाते हैं, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना तो वो ब्लड कैरी करता है, फिर हमारी जो बॉडी में से गंदा वेस्ट होता है वो रिमूव हो जाता है। फिर उसके बाद WBCs का काम होता है। तो WBCs क्या करते हैं, वो किल करते हैं जर्म्स को और हमें प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी से, और जर्म्स को हमारी बॉडी में नहीं घुसने देते, है ना। ये थे हमारे ब्लड के फंक्शन। अब हम आगे ब्लड वेसल्स पढ़ते हैं। मैं आपको फ्रेंड्स ब्लड वेसल समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा, ब्लड वेसल्स। हम चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो ट्यूब्स होती हैं जो कैरी करती हैं ब्लड को पूरी थ्रू आउट हमारी बॉडी में। तो फ्रेंड्स, ब्लड भी 3 टाइप्स के थे, फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन से, RBCs रेड ब्लड सेल्स, WBCs वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स। आप ऐसे याद कर सकते हैं, ब्लड मतलब ब्लड, और ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में भी 3 टाइप्स के ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, और आप इधर देख सकते हैं कैपिलरीज। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ आर्टरीज क्या होती हैं। तो आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कैरी करती हैं ब्लड को हमारे हार्ट से और देती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को। तो वो कौन होती है, आर्टरीज होती हैं। ओके, तो जो आर्टरीज होती हैं ये सिर्फ ऑक्सीजन रिच ब्लड ही कैरी करती हैं। क्या, जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन रिच ब्लड ही कैरी करती हैं। तो आपको ये आ सकता है, कौन सा ऐसी ब्लड वेसल है जो सिर्फ ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है, आर्टरी। क्या ऐसी भी आ सकते हैं, आर्टरी कौन सा रिच ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड। ओके, तो जो फ्रेंड्स अरोटा होता है वो सबसे बड़ी आर्टरी होती है हमारी बॉडी की। अब मैं आपको सेकंड वेन्स बताता हूँ। वेन्स आप इधर देख सकते हैं फ्रेंड्स, आर्टरी है। अब मैं आपको वेन्स बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, वेन्स ऐसे ब्लड वेसल्स होते हैं जो कैरी करते हैं ब्लड हमारी
पार्ट्स ऑफ द बॉडी से और हार्ट को पहुंचाते हैं। वो कौन से ब्लड वेसल्स होते हैं? वो होते हैं वेन्स। आर्टरीज क्या करती है? वो ब्लड वेसल जैसी ब्लड वेसल, मैं फिर से आपको बताता हूँ, डिफरेंस बता रहा हूँ मैं। जो आर्टरीज होती है वो क्या करती है? जो आर्टरीज होती है वो हार्ट से ब्लड लेके हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को देती है, और जो वेन्स होती है वो ऐसी ब्लड वेसल्स होती है जो हमारी सारी बॉडी से ब्लड कैरी करती है और हमारी हार्ट को देती है, वो होती है वेन्स। तो फ्रेंड्स, जो हमारे वेन्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ही कैरी करते हैं। आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं, और जो वेन्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो एक नाम है ये, वो है द सुपीरियर वेना केवा। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये ब्रिंग करती है ब्लड को हमारी अपर पोर्शन से बॉडी के, और जो द इन्फीरियरी वेना केवा brings blood from the lower portion of the body to the heart। तो फ्रेंड्स, जो हमारी सुपीरियर वेना केवा होती है, क्या वो होती है? वो ब्रिंग करती है ब्लड को अपर पोर्शन से, और जो इंफीरियर वेना केवा होती है वो ब्रिंग करती है ब्लड हमारी लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी से। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको कैपिलरीज समझाता हूँ। कैपिलरीज क्या होती हैं? ये थिन ब्लड वेसल्स होती हैं जो कनेक्ट करती हैं आर्टरीज और वेन्स को। तो उन वेसल्स को उन ब्लड वेसल्स को क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। ओके, कौन सी? जो थिन ब्लड वेसल्स होती हैं जो कनेक्ट करती हैं आर्टरीज और वेन्स को, हम उसको क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। अगर तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको फ्रेंड्स डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज और वेन्स बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको आर्टरीज बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो आर्टरीज होती हैं वो कैरी करती हैं ब्लड हमारी हार्ट से और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुँच जाती है। फिर उसके बाद आता है वेन्स। वेन्स क्या करती है? जो वेन्स होती है वो हमारी सारी डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट करती है और हार्ट को पहुँचाती है। तो जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं। जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं, और जो वेन्स होती हैं वो कौन सा ब्लड कैरी करती है? रिच कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती हैं। तो फ्रेंड, जो आर्टरीज होती हैं उनकी थिक वॉल्स होती हैं, और जो वेन्स होती हैं उनकी थिन वॉल्स होती हैं। और जो हमारी आर्टरीज होती हैं डीपली सीटेड होती है, और जो वेन्स होते हैं इतनी डीपली सीटेड नहीं होती। तो ये था हमारा डिफरेंस आर्टरीज और वेन्स का। फ्रेंड्स, जैसे इधर एक एक्टिविटी है, द नंबर ऑफ पल्सेस इन 1 मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। जो फ्रेंड्स, जो हमारी नंबर ऑफ पल्सेस होती हैं वो 1 मिनट में जितनी भी हो उसे हम क्या कहते हैं? पल्स रेट। तो आप मुझे बताना कि आपके 1 मिनट में कितनी पल्स रेट है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। तो अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ। डू यू नो, एक डॉक्टर स्टेथोस्कोप यूज़ करता है हमारी हार्ट बीट चेक करने के लिए, हार्ट बीट हेयर करने के लिए। अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं। लेट्स रिवाइज। Take the correct answers. First, which of the following is not main part of the circulatory system? Blood, heart, muscles, blood vessels. तो फ्रेंड्स, मसल्स मेन पार्ट नहीं है सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो हम क्या कर देंगे? मसल्स के सामने वाले बॉक्स पे टिक लगा देंगे। आगे चलते हैं आगे। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स RBCs? तो इनका क्या फंक्शन होता है? कैरिंग ऑक्सीजन। ना फाइटिंग इन्फेक्शंस होते हैं ना फॉर्मिंग क्लॉट्स होते हैं। फॉर्मिंग क्लॉट्स किसका था? फाइटिंग इन्फेक्शंस WBCs का था, वाइट ब्लड सेल्स का था। और फॉर्मिंग क्लॉट्स किसका था? प्लेटलेट्स का था। और प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन्स किसी का नहीं था। और कैरिंग ऑक्सीजन RBCs का था। तो हमें रेड ब्लड सेल्स का ही पूछा हुआ है, तो हम कैरिंग ऑक्सीजन के सामने की बॉक्स पे टिक लगा देंगे। आगे चलते हैं। थर्ड, हाउ डू प्लेटलेट्स हेल्प व्हेन यू गेट अ कट?
तो मैंने आपको बताया था जब हमें चोट लग जाती है तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं क्लोटिंग में। दे फाइट जर्म्स, दे कैरी ऑक्सीजन, दे ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, नहीं, दे हेल्प इन क्लोटिंग। तो हम इधर टिक कर देंगे। आगे चलते हैं। आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट आर्टरीज? ए, दे कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। नो, दे कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कौन कैरी कर रहा था? वेन्स। और कौन कैरी कर रहा था ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट? वेन्स। दे कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। यस, ये ठीक है। तो इसके सामने वाले बुक्स पे टिक लगा देंगे। आगे चलते हैं। फिफ्थ assertion, ए, arteries usually carry oxygen rich blood from the heart to different parts of the body. Reason, our arteries have thick muscular walls. Friends, ये statements दोनों ठीक है, बट ये जो assertion इधर हमें सेंटेंस दिया हुआ है इसका रीज़न है ठीक नहीं है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नहीं, जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की, पर जो दोनों स्टेटमेंट्स है वो ठीक है। बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यस फ्रेंड्स, ए ठीक है, तो इसके सामने वाले बॉक्स पे टिक लगा देंगे। अब मैं आपको फ्रेंड्स हार्ट समझाऊंगा, हार्ट क्या होता है। तो जो फ्रेंड्स हार्ट होता है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ हार्ट के बारे में। जो हार्ट होता है वो स्पेशल मसल से बना होता है जिसे हम कार्डियक मसल कहते हैं। और जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं उनको हम कार्डियोलॉजिस्ट्स कहते हैं। मैं आपको कुछ एक फैक्ट बता रहा हूँ। जो हार्ट होता है वो एक स्पेशल मसल कार्डियक मसल से बनता है, और जो उनके डॉक्टर्स होते हैं उनका नाम होता है कार्डियोलॉजिस्ट्स। तो जो हार्ट होता है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, और एक ऐसा मस्कुलर ऑर्गन होता है जो हमारे बॉडी में पंप करता है ब्लड को, और सारे पार्ट्स को ब्लड पंप करता है थ्रू आउट द वेसल्स। तो फ्रेंड्स ये जो हार्ट होता है कभी भी स्टॉप नहीं होता, ये हमेशा काम करता रहता है, चाहे हम सोए चाहे हम उठे हो तो ये काम करता रहता है। जो हमारा हार्ट होता है ये लंग्स के बीच में पाया जाता है, इन द चेस्ट कैविटी। ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड में। लोग कहते हैं कि जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, नहीं, लेफ्ट साइड में नहीं होता, बस वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है, इसलिए हम कहते हैं हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में होता है। एक्चुअल में वो लेफ्ट साइड में नहीं होता, वो लंग्स के बिटवीन इन द चेस्ट कैविटी और थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है। और एक और फैक्ट है कि जो हमारा हार्ट होता है उसका जो साइज़ होता है हमारी मुट्ठी जितना, हमारी फिस्ट जितना होता है, और जो हार्ट होता है वो प्रोटेक्टेड होता है रिब केज से। तो हार्ट के पास 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं चैम्बर। तो जो ऊपर के 2 चैम्बर्स होते हैं उसको हम कहते हैं आर्ट्रिया, सिंगल में आर्ट्रियम और आर्किल्स, और जो लोअर 2 चैम्बर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। फ्रेंड्स था ऑरिकल्स, फिर से समझाता हूँ। जो अपर 2 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के वो आर्ट्रिए होते हैं, सिंगुलर में हम कह सकते हैं आर्ट्रियम और ऑर्किल्स, और जो लोअर 2 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के उनको हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स। ऐसे तो स्ट्रक्चर बना हुआ है हार्ट का, आपको ये भी आ सकता है एग्जाम में स्ट्रक्चर बनाना है हार्ट का। तो एक बार मैं आपको लेबल इधर जैसे लेबल किया हूँ मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फ्रेंड्स होता है ये ब्लू टाइप सा, इसे हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा, जैसे मैंने आपको बताया था कावा। उसके बाद आता है ये जो हमारा ऐसी शेप का होता है इसे हम कहते हैं अरोटा। तो अरोटा क्या था, सबसे बड़ा किसका था, सबसे बड़ा आर्टरी का पार्ट था। उसके बाद ये होता है राइट आर्ट्रियम, ये होता है लेफ्ट आर्ट्रियम। ये जो हमारा नीचे पाया जाता है, नीचे क्या पाया जाता था, इन्फीरियर वेना केवा। और ये जो लेफ्ट साइड में एक है लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये क्या है हमारा राइट वेंट्रिकल। तो ये एक स्ट्रक्चर है ह्यूमन हार्ट का। तो फ्रेंड्स आपको स्ट्रक्चर भी पता लग गया है हार्ट का। अब मैं आपको ब्लड सर्कुलेशन समझाता हूँ। ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, तो जो ब्लड होता है कंटिन्यूसली मूव करता रहता है बिटवीन आवर हार्ट और रेस्ट ऑफ द बॉडी इन द ब्लड वेसल्स। तो इसे क्या हम कहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। तो जो हार्ट होता है वो रिसीव करता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स से उसको कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड नहीं मिलता, और सारी जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको हार्ट को कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ही मिलता है।
जो फ्रेंड्स इट पंप्स द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू दी लंग्स। तो जो हमारा हार्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है वो लंग्स को पंप करता है, जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट कर पाए, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल पाए। उसके बाद जो लंग्स होते हैं, फ्रॉम दी लंग्स द ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड टू दी हार्ट। जैसे मैंने आपको बताया था, लंग्स से ब्लड, जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कैरी करते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड टू दी हार्ट। तो फ्रेंड्स कौन से होते हैं वो, कौन से ब्लड वेसल्स होते हैं, बताओ बताओ। आर्टरीज होती हैं। आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं, और फिर वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ से कैरी करती है, लंग से, फिर हार्ट को देती है। फिर उसके बाद आता है जो हार्ट पंप करता है, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड पंप करता है और सारे बॉडी पार्ट्स को दे देता है। तो ये था हमारा ब्लड सर्कुलेशन। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे हार्ट को हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं। इधर पहले आप फोटो देख सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन की इधर दी हुई है, लंग्स, ये हार्ट और ये हमारी बॉडी। तो ऐसे ही हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम अपने हार्ट को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। तो जो इसके फंक्शन है प्रॉपरली करने के लिए हार्ट को हमें हेल्दी रहना चाहिए। हमें, जो मैं आपको फॉलोइंग चीज़ें बताऊंगा, फॉलोइंग सेंटेंसेस बताऊंगा हमें क्या करना चाहिए, वो आपको सच में करना चाहिए। तो जैसे है ईट हेल्दी फूड आइटम्स, आपको जंक फूड नहीं खाना, जंक फूड अवॉइड करना और हेल्दी चीज़ें खानी है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल हो और ग्रेन्स, नट्स, और एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो। सेकेंड है कि डोंट ईट टू ऑयली एंड जंक फूड। जैसे मैंने आपको बताया, आपको अवॉइड करना चाहिए ऑयली और जंक फूड। तो हमें बीच बीच में ब्रेक्स लेनी चाहिए। ये नहीं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरे दिन पढ़ाई करते रहेंगे, नहीं, हमें ब्रेक्स लेनी चाहिए। हमें थोड़ा सा टीवी भी देखना चाहिए। इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी नहीं अच्छा होता, पर थोड़ा थोड़ा हम देख सकते हैं 15 to 20 मिनट्स तक। ओवर ईट नहीं करना चाहिए हमेशा फ्रेंड्स, हमें कभी भी ओवर ईट नहीं करना चाहिए और मेंटेन रहना चाहिए हेल्दी वेट में। एक अच्छा वेट, हेल्दी वेट होना चाहिए। जैसे इधर लिखा है, आई एम हैप्पी व्हेन यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। मतलब हमारा हार्ट तब हैप्पी है जब हम हेल्दी हैं और हम भी हैप्पी हैं। तो हमें एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस वाटर एवरी डे पीना चाहिए, जिससे हमारा रिमूवल हो जाए, है ना फ्रेंड्स। उसके बाद हमें एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, आउटडोर गेम्स खेलनी चाहिए, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल और भी सारा। हमें एक्सरसाइजेस और योगा भी करनी चाहिए। हम डेली वॉक भी करते हैं ना, कभी कभी जब सुबह सुबह हम डेली वॉक करते हैं, हमें डेली वॉक भी करनी चाहिए। कभी कभी फ्रेंड्स आपने देखा है, जब आप बड़े तेज़ भागते हो तो जो आपका हार्ट बीट होती है, आप अगर अपने हार्ट पे ऐसे हाथ रखो तो आपकी हार्ट बीट आपको सुनती है। जब हम तेज़ बहुत भागते हैं तो हमें सांस भी फूल जाती है हमारी, और हमें हार्ट बीट भी सुनना शुरू हो जाती है। और जब हम नॉर्मल रहते हैं तो इतनी हार्ट बीट नहीं सुनती। जब हम भागते हैं, कब मतलब बड़ी स्ट्रेंथ लगाते हैं, जब हमें सांस से ब्रीथ आउट ब्रीथ इन डीप वाला करते हैं, तब जो हमारा हार्ट होता है उसकी हमें बीट सुन सकती है, वो कैसे बीट कर रहा है। तो हमें एक ही जगह पे इतने टाइम तक नहीं बैठना चाहिए। जैसे फ्रेंड्स मैं एक ही जगह पे बार बार बैठा रहूँगा तो पैर सुन्न हो जाते हैं ना, तो ऐसे नहीं बैठना चाहिए एक ही जगह पे। कुछ बार बार हम चल सकते हैं, है ना। तो हमें रेगुलर इंटरवल्स लेने चाहिए, गेट अप एंड रेगुलर इंटरवल्स। ओके, तो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए योगा एवरी डे, इट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, है ना। तो योगा एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। सबसे पहले तो ये हार्ट को हमारे हेल्दी रखती है और इम्प्रूव करती है हमारी ब्लड सर्कुलेशन। ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और हमारे मसल्स को भी स्ट्रेंथ करती है, मतलब स्ट्रॉन्ग बनाती है। हमारी इम्प्रूविंग ब्लड सर्कुलेशन करती है, इम्प्रूव करती है हमारी ब्लड सर्कुलेशन। एक हमें फीलिंग भी आती है हैप्पीनेस की, हमें अच्छा लगता है योगा करते हुए। सुबह सुबह के मौसम में जब हम योगा करते हैं इतनी अच्छी हवा में, तो बहुत मज़ा आता है। ये हमारे जो वेट है उसको भी रिड्यूस करती है और हमें हेल्दी भी रखती है। तो फ्रेंड्स बहुत सारे आसन्स होते हैं। प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, है ना, ये करनी चाहिए हमें। वाइस फ्रेंड्स हम एक एक्सरसाइज करते हैं, राइट टी फॉर ट्रू एंड लेफ्ट फॉर फॉल्स से सेंटेंसेस, री राइट द फॉल्स सेंटेंस करेक्टली। तो फ्रेंड्स हम सिर्फ ट्रू और फॉल्स करेंगे।
द ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। यस, ये ट्रू है, तो इधर हम ट्रू लिख देते हैं। री राइट द फॉल्स सेंटेंसेस करेक्टली हम लिखेंगे नहीं, मैं आपको बता दूंगा। द हार्ट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल। नो फ्रेंड्स, हार्ट किस मसल से बना होता है? कार्डियक मसल से। कौन से मसल से? कार्डियक मसल से। थर्ड, वेन्स कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। नो, जो वेन्स होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती हैं। ओके, उसके बाद फिफ्थ, फ्रेंड्स इधर गलत नंबरिंग दी हुई है, थर्ड के बाद फोर्थ आएगा। ईटिंग टू मच ऑयली एंड जंक फूड कीप द हार्ट हेल्दी। नहीं, ईटिंग टू मच ऑयली और जंक फूड हमारे हार्ट को हेल्दी थोड़ी ना रखेगा। इधर सबसे पहले तो हम फॉल्स लिख देते हैं, इधर हमने फॉल्स नहीं लिखा है, फॉल्स है तो एफ लिख देते हैं। ईटिंग टू मच ऑयली एंड जंक फूड कीप द हार्ट हेल्दी। नहीं, ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कीप द हार्ट हेल्दी। इधर ऑयली और जंक फूड नहीं आएगा, ये फॉल्स है, पर मैंने आपको बता दिया ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कीप आवर हार्ट हेल्दी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलना। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ये भी बता देना कि मेरी वीडियो कैसी थी।